जो चाइना के सदर का दौरा है उसको रोकने की कोशिश की, उसमें अमल दाखिल करने की कोशिश कि शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास है उसको लाया जाए यहाँ पर, वो भी लगा दिया गया है। और ये बड़ी स्क्रीनों के साथ एक गुलदस्ता यानी कि गमला सा बनाकर लगाया है। जो पाकिस्तान की इज्जत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है, तो यहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार थे, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। और यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान में के मोर बनाया गया है और बहुत ही कलरफुल बनाया गया है, और इस्लामाबाद को पूरा कह ले कि चारों तरफ से कंट्रोल में रखा हुआ है। और वजीर आजम थे, आज जैसे ही वो उनका जहाज पाकिस्तान में लैंड करता है तो पुरजोश उनका इस चाइना का जो दौरा था उसको कामयाब करवाया। आज भी उनके भाई यहाँ पर इस्लामाबाद में सी पैक का जो मंसूबा था वो डैमेज हो गया। इमरान खान साहब इस मंसूबे को आगे कामयाबी का जो क्रेडिट है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो देते हैं। सैयद आसम मुनीर साहब वो पाक फौज हो, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस हो, एलीट फोर्स हो या रेंजर हो, ये सब पाकिस्तान के दायरे हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है, आज जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना के जो वज़ीर आज़म है वो भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और आज से एक रोज़ पहले जो कहने के जो इंडिया का वफ़द था वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। और यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बता दूँ कि जो पाकिस्तान में कहने के ये जो इजलास होने जा रहा है और काफ़ी सारे ये इजलास पाकिस्तान में जो होने जा रहा है, पाकिस्तान को इस इजलास के बाद पाकिस्तान का जो मोराल है, जो पाकिस्तान की इज्जत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान पे जब दूसरे मुल्क जो हैं एतमाद करेंगे और पाकिस्तान की जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की वकार है, जो इज्जत है, उसका बढ़ना ज़रूरी क्यों है। जैसा कि आपको मालूम है तकरीबन पाकिस्तान जो है मुतअद्दिद बार जो है दहशतगर्दी का शिकार होता रहा है। और आज भी अगर देखा जाए बलूचिस्तान और दीगर जो मकामात हैं अमूमन होता यह है कि जो बम धमाके होते हैं तो उससे हमारे मुल्क का जो मोराल है वो डाउन होता है। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की जो इज्जत है वो कह लें कि दांव पे लग जाती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर एक पेज के ऊपर इस इजलास को कामयाब बनाना चाह रही थी। और यहाँ पर एक जमात ऐसी भी थी जो ये कह रही थी, जिस तरह के गौहर अयूब साहब के बारे में आपको बताया जाए तो गौहर अयूब साहब जो हैं इस टाइम ओपोजिशन लीडर हैं। और ओपोजिशन लीडर वो है जो जनाब PTI के, और PTI के जो ओपोजिशन लीडर हैं गौहर अयूब साहब, तो उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो हम जो है 15 तारीख को, अगर इस्लामाबाद में इजलास है तो 15 तारीख को उनका ये कहना था कि PTI भी एहतजाज करेगी डी चौक में। और डी चौक के जैसा कि अभी हमने आपको मनाजर दिखाए और देख कर भी आ रहे हैं, वहाँ पर डी चौक में नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो रेंजर है, पाक फौज है, इस्लामाबाद की जो पुलिस है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो परिंदा भी पार नहीं मार सकता, लेकिन इस्लामाबाद के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनने इस्लामाबाद के जो हालात हैं और इस्लामाबाद की जो कंडीशन है उसको बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल में रखा गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के, उनकी जानिब से भी ऐलानात किए गए थे कि रियासत से टकराने की कोशिश आप लोगों ने नहीं करनी। रियासत जो है अगर किसी ने इस इजलास को डैमेज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से, कानूनी हाथों से निपटा जाएगा। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के जो हालात हैं बिल्कुल जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके कंट्रोल में है। जिस शाहराह पे भी जाते हैं, जिस मोड़ पे, जिस चौक में भी जाते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे अपनी जो फर्ज है, अपनी जो ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी पर वो बैठे हुए हैं और अपना फर्ज बाखूबी निभा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो इस्लामाबाद के छोटे छोटे स्टाफ हैं वहाँ पर भी रेंजर और इस्लामाबाद की पुलिस और FC के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस्लामाबाद को पूरा कह लें कि चारों तरफ से कंट्रोल में रखा हुआ है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो जुड़वा शहर है, अगर रावलपिंडी की भी बात करते हैं
तो रावलपिंडी पे भी मरी रोड पे अगर आप जाकर देखते हैं तो मरी रोड पे भी मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि बार बार जो है कि जो पंजाब पुलिस है वो गश्त कर रही है, रेंजर गश्त कर रही है और कहने के जो रावलपिंडी मरी रोड मेन कहने के रावलपिंडी की जो रोड है वो रावलपिंडी मरी रोड है और मरी रोड पे बार बार जो पुलिस है वो आ रही है और जा रही है। और रावलपिंडी मरी रोड की कंडीशन ये थी नाज़रीन कि जो दफातर है वो भी बंद है, स्कूल भी बंद है और जो शॉप्स वगैरह है, दफ्तर है, शोरूम है और कोई भी यानी कि कहने के जो दुकान है वो भी बंद है। तो रावलपिंडी में भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है इस हवाले से कि पाकिस्तान का ये जो इजलास है पाकिस्तान के लिए शंघाई तावन इजलास जो है ये बहुत जरूरी है। और ये इस जो जरूरी क्यों है जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है, और इसको डैमेज करने की जो लोग कोशिश करेंगे ये कहना है पाकिस्तानी कानून का, वफाकी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत यानी कि जैसे कि आपको मालूम है मरियम नवाज जो सीएम है पंजाब की, उनका भी ये कहना है कि इस इजलास में किसी ने खलल डाला या इसको रोकने की कोशिश की या किसी ने एहतजाज या प्रोटेस्ट करने की कोशिश की इस वक्त 15 और 16 तारीख के दरमियान में, तो उसके साथ कानूनी हाथों से निपटा जाएगा। तो नाज़रीन देखते हुए जैसा कि आपने देखा कि ये जो इजलास था पाकिस्तान में इसके शुरू होने से पहले ही इस्लामाबाद रावलपिंडी को खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया, खूबसूरत लाइटों से सजा दिया गया। और जैसे ही आज कहने के जो चाइना के वजीर आजम थे जैसे ही वो उनका जहाज पाकिस्तान में लैंड करता है तो पुरजोश उनका इस्तकबाल किया गया। उनने भी काफ़ी ये खुशी का इजहार किया कि पाकिस्तान ने मेरा बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है और पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती जो है ये बहुत मजबूत दोस्ती है, बहुत मजबूत रिश्ता है। और इसको आज जो चाइना के वजीर आजम थे उनने भी आकर आज देख लिया। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 11 साल के बाद चाइना से कोई बड़ी शख्सियत आज पाकिस्तान में आई है। आज से 11 साल पहले जो कहने के जो चाइना के सदर थे वो आए थे और सी पैक मंसूबा यहाँ पर लगा के गए थे। सी पैक मंसूबे की मद में जो पाकिस्तान में कहने के जो रकम आई थी, जो इन्वेस्टमेंट आई थी उसका भी दादोशुमार मैं आपको बता दूं नाज़रीन, वो तकरीबन 64 यानी कि 64 अरब डॉलर था, 64 अरब मिलियन डॉलर था, यानी कि 64 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। उस वक्त ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है 70 सालों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तानों में तो ये जितनी भी 70 सालों में इन्वेस्टमेंट आई है अगर 70 सालों की इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो ये अकेली जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और वो नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 64 अरब मिलियन डॉलर जो था वो जब पाकिस्तान में आया तो वो सी पैक मंसूबा लगाया गया था। अब जो सी पैक 2 लगाने जा रहे हैं, सी पैक 2 मंसूबा है, अब देखना यह है कि उसमें कितनी बड़ी कहने के इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको कोई रोक नहीं सकता। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जब चाइना का सदर पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त जो तरीके इंसाफ है डी चौक में धरना दे के बैठी हुई थी। तो उस वक्त के जो वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने इनको कहा था कि आप उठ जाएं। तो जो चाइना का सदर है जब वो दौरे से होकर चला जाएगा तो आप फिर बैठ जाना। तो तरीके इंसाफ उस टाइम पर भी नहीं उठी थी और तरीके इंसाफ ने कह लें कि उस वक्त भी तरीके इंसाफ पे इल्ज़ामात लगते रहे कि तरीके इंसाफ ने ये जो है दौरा जो चाइना के सदर का दौरा है उसको रोकने की कोशिश की, उसमें अमल दाखिल करने की कोशिश की, उसको डैमेज करने की कोशिश की गई। लेकिन आज भी जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना के जो वजीर आजम है वो पाकिस्तान में आए हैं तो आज भी तरीके इंसाफ ने एक ऐलान कर दिया कि जनाब हम भी डी चौक में आ रहे हैं, नहीं तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पीटीआई है, पीटीआई का जो एहतजाज है जनाब वो शुरू हुआ था इमरान खान को रिहा करने से। रिहा तो नहीं हुए इमरान खान साहब, लेकिन अब ये जो बयानिया है यहाँ पर आकर रुक गया है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए। यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब थे तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी चाइना का जो दौरा था उसको कामयाब करवाया। आज भी उनके भाई यहाँ पर इस्लामाबाद में यानी कि पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, आज भी उनने इस दौरे को कामयाब बनाया है। नून लीग हमेशा से ये कहती है कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे और हमें
पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग कह लें कि पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ कानून आड़े हाथों से निपटेगा। और यहाँ पर मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि अब पाक चीन दोस्ती जो है वो कह लें कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कह लें कि इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है, दीगर भी मलेशिया की जानिब से भी $2 अरब के यहाँ पर मुआहदे किए गए हैं। और चंद ही रोज़ पहले जैसा कि आपको मालूम है, तकरीबन जो सऊदीया से वफ्द आया हुआ था, जो इन्वेस्टरों का ताजरों का जो वफ्द आया था, उनने भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है और बहुत बड़ी इन्वेस्ट पाकिस्तान में होने भी जा रही है। और इससे पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और पाकिस्तान की जो स्पीड है वो भी तेज होगी। 2014 की अगर बात करते हैं तो जब सी पैक मंसूबा पाकिस्तान में लगाया गया था तो उस वक्त ये कहा जाता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। फिर नाज़रीन कुछ दुश्मन मुल्कों ने पाकिस्तान को डैमेज किया और इस मंसूबे को रोका गया, जबकि पाकिस्तान कह लें कि सी पैक का जो मंसूबा था उसकी वजह से पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। जब उसके बाद 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो उसी हुकूमत में देखा यह गया कि सी पैक का जो मंसूबा था वो डैमेज हो गया। इमरान खान साहब इस मंसूबे को आगे ना बढ़ा सके और ये मंसूबा रुक गया। जब 2022 में कह लें कि पीडीएम की हुकूमत आई, फिर कह लें कि चाइना के साथ बातचीत की गई, उसका रास्ता खोला गया, सी पैक मंसूबे को फिर से एक दफ़ा बहाल किया गया, सी पैक का जो मंसूबा था उसको कंप्लीट किया गया। फिर चाइना का इत्मीनान जो था वो दोबारा पीडीएम की हुकूमत ने उस इत्मीनान को बहाल किया और इस इत्मीनान को बहाल करने के बाद आज नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खुली किताब है, ये चाइना की जो पाक चीन दोस्ती है, ये आपके सामने अब खुली किताब है कि उस मंसूबे को जो डैमेज किया गया था आज आपके सामने है कि 2024 में आज आप देख सकते हैं कि चाइना का वजीर आजम 11 साल के बाद चाइना से फिर कोई बड़ा वक्त आज पाकिस्तान में वक्त आ चुका है और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी का अगर हम सेहरा देते हैं तो जनाब ये पाकिस्तान का अगर ये कामयाबी का ये शंघाई तावन इजलास जो है इसकी अगर कामयाबी का हम सेहरा देंगे, ये अगर सेहरा हम बांधते हैं तो जनाब इसका सेहरा जाता है जनाब शहबाज शरीफ साहब को, कह लें कि जो आर्मी चीफ है उनका, और दीगर जो कह लें कि जो पाकिस्तान के हमारे जो वफाक में बैठे हुए कुछ इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी इसका क्रेडिट जाता है, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब हैं और MQM है, दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं इसका क्रेडिट उनको भी जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा अगर जाता है तो वो पाक आर्मी को जाता है, क्योंकि पाक आर्मी ने इन सब को सपोर्ट दिया और हमेशा से पाक आर्मी जो है और पाक आर्मी और वफाक जो है हमेशा एक पेज पे रह के काम करते हैं। और पाक आर्मी जैसा कि आपने देखा होगा कि काफी सारे इजलास जब होते हैं शहबाज शरीफ साहब और उसका जो कह लें कि जो क्रेडिट होता है मुल्क की कामयाबी का, कोई भी ऐसा कोई स्टेप होता है तो उसकी कामयाबी का जो क्रेडिट है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो देते हैं सैयद आसम मुनीर साहब को, जो इस वक्त कह लें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और आर्मी चीफ साहब को भी ये क्रेडिट जाता है। और इस वक्त भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वैसे तो ये इस्लामाबाद की जो पुलिस है उनकी है, उनका कह लें कि ये राइट बनता है कि वो इस सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे, इस्लामाबाद की जो पुलिस है, लेकिन उनके साथ रेंजर भी है, पाक फौज भी है और FC भी है। और नाज़रीन यहाँ पर मैं आप बता दूं आपको कि ये जितने भी इदारे हैं ये पाकिस्तान के इदारे हैं, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस हो, एलीट फोर्स हो या रेंजर हो, ये सब पाकिस्तान के इदारे हैं। तो हम सबको मिलके पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेकर जाना है और पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेकर जाने के लिए खाली इन इदारों का नहीं आपका भी हक बनता है, उन सियासी जमातों का भी बनता है जो कह लें कि अपने इक़्तिदार के नशे के लिए इस हुकूमत को या कह लें कि इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करती है। तो ये नाज़रीन अब आपने सोचना होगा कि कौन आपके मुल्क के लिए बेहतर सोचता है, कौन आपके मुल्क के लिए बेहतर कर रहा है और कौन आपके मुल्क के लिए बेहतर कर रहा है। तो ये अब आपको सोचना होगा कि आपको किसके पीछे जाना है, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो मुल्क पाकिस्तान को बना रही है, कौन सी ऐसी जमात है जो पाकिस्तान को तोड़ रही है। तो मेरा ख्याल है बाखूबी आप समझ सकते हैं, मैं हमेशा आपको यही कहता हूं, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको मालूम हो कौन पाकिस्तान बनाने वाला है और कौन पाकिस्तान
तोड़ने वाला है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।